नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। मार्केट में अब वॉल्यूम लो है, जिस वजह से डाउनफॉल करेक्शन आएगा और जिन लोगों का बॉटम मिस हो गया था उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। और जिन लोगों ने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके और अपनी बाइंग करी है, डिटेल में हम समझेंगे कि उनके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हैं। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में अभी आपको वॉल्यूम लो देखने को मिलता है, जिससे मैक्सिमम कॉर्नर टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन एरो से जोन में। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे अगर मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है बड़े लेवल का, जिसको आप अपॉर्चुनिटी समझ के अपनी बाइंग करेंगे। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,17,400 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 2,938 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.6% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP TRX में आपको रिकवरी देखने को मिलती है। इसके अलावा BNB, सोल, डोजी, बिटकॉइन कैश, एबेक्स, APT, नियर, ICP, डॉट, लाइटकॉइन, ADA, इन सब के प्राइस में डाउनफॉल आया है, करेक्शन आया है। और जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक ये डाउनफॉल, ये करेक्शन कंटिन्यू चल सकता है। हालांकि जब चलेंगे हम ट्रेडिंग व्यू पे, फिर आपको एग्जैक्ट मूवमेंट क्लियर होगा कि बिटकॉइन या इथेरियम में होने वाला क्या है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम अभी अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं और जब तक हम अप ट्रेंड में होंगे आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू मार्केट में रिकवरी होगी। तो ये रिकवरी के साथ हमें हायर हाई का जोन मिल चुका है। अब यहाँ से डाउनफॉल करेक्शन आएगा और आपको हायर लो का बॉटम मिलेगा, जहां पे आप अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं या फिर फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। ये जोन होगा 1,15,000 से लेके 1,14,000 का। अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो यहाँ आपकी बाइंग होगी और सेकंड एंट्री DC आपका तब होगा जब हम 1,00,000 के अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करेंगे। अगर हम EMS के अकॉर्डिंग देखें तो अभी हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन अपसाइड में है। हमारी कैंडल भी 200 EMA के ऊपर है, बट कैंडल और EMS के बीच में थोड़ा गैप है। तो जैसे आपको सिनेरियो यहाँ देखने को मिला है वैसे ही कुछ मूवमेंट होगा। अभी आपने कोई भी बाइंग नहीं करनी, करेक्शन डाउनफॉल का आपने वेट करना है, जो कि इजीली आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से यहाँ करेक्शन और डाउनफॉल के ही ज्यादा चांसेस होंगे। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बिटकॉइन में बताया था कि हमने यहाँ पे अपने असेंडिंग ट्रायंगल वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है, बट इस रेजिस्टेंस को अभी तक हमने एज ए सपोर्ट रीटेस्ट नहीं करा। तो होगा क्या, हम इसको एज ए सपोर्ट रीटेस्ट करने आ सकते हैं और रीटेस्ट के बाद ही अच्छी रिकवरी होगी मार्केट में। जैसे देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल का ये हमारा सपोर्ट है, वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था कि ये असेंडिंग ट्रायंगल का सपोर्ट का एरिया है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। रीटेस्ट अगर हो जाती है तो बेस्ट है, और अगर हम अपने 1,00,000 के इस इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक कर देंगे फिर आपको यहाँ पे 90 से 92,000 का सेकंड एंट्री और DC का जोन मिल सकता है। तो आई होप आपको इसका डेली टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो चुकी है, अब करेक्शन आना बाकी है और करेक्शन के बाद ही आपको फ्रेश बाइंग का जोन मिलेगा। अगर आपने पहले से बाइंग करी है, इस बॉटम को पिक करा है, तो आप SL को ट्रेल करेंगे। फर्दर आपको 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 तक का शॉर्ट टर्म में टारगेट मिल सकता है। इससे बड़े टारगेट के लिए आपने SL को ट्रेल करना है और ये पीक रेंज में जा सकता है 2,20,000 तक। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग इथेरियम में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है और जो सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन है। प्राइस एक्शन इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का। सेम पैटर्न जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग बताया है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रीटेस्ट होगा, वही रीटेस्ट का आपने यहाँ पे भी वेट करना है। यहाँ आपकी 2800 से लेके 2700 के बीच में फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री DC आपका तब होगा जब हम 2000 के नीचे जाएंगे। फिलहाल हमारे इमेज में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, हमारी कैंडल भी 200 EMA के ऊपर है और हम यहाँ से अप ट्रेंड में भी हैं। तो मार्केट में रिकवरी तो होगी, बट डाउनफॉल करेक्शन के बाद अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको इथेरियम का अपडेट समझ आ गया होगा।
फ्रेश बाइंग कहाँ करेंगे, डीसीए कहाँ करेंगे। अगर हम आपके टारगेट की बात करें तो फर्दर आपको 3000 का टारगेट मिलेगा, फिर हम जाएंगे 3200 के साइड में 3600 का टारगेट मिलेगा। जो 3600 का लेवल है ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद ही इथेरियम में आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगा, एल्टकॉइन सीजन आएगा और उसके बाद से 4000, 6000, 8000 ये सब टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हम 10,000 तक भी जा सकते हैं। तो ये था बिटकॉइन इथेरियम का अपडेट। इसके साथ अगर हम बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करें या फिर S&P 500 की बात करें तो देखिए अभी S&P 500 अप ट्रेंड में मूव हो रहा है, और ये अगर अप ट्रेंड में मूव होता है तो मार्केट में रिकवरी होगी, चाहे आप बात करें बिटकॉइन का, चाहे आप बात करें इथेरियम का। बट कहीं ना कहीं वीकली क्लोजिंग के नियर अबाउट होने की वजह से वीकनेस आपको S&P 500 में भी देखने को मिलेगी, जो कि आपको बिटकॉइन में और इथेरियम में एक बॉटम प्रोवाइड करवा सकता है। हालांकि जिन लोगों ने मेरी BTC वाली अपडेट देखी होगी जो मैंने प्रॉफिट फर्स्ट अपने चैनल पे अपलोड करी थी, तो वहाँ से करेक्शन आया है मार्केट में उस वीडियो के बाद, और यहाँ पे और भी करेक्शन डाउनफॉल आ सकता है। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि S&P 500 का मूवमेंट क्या है। अगर हम बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस में यहाँ पे एक ग्रीन की कैंडल बनी है, इसी वजह से इथेरियम में हल्का करेक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन के। तो आई होप आपको यहाँ पे मूवमेंट क्लियर हो गया होगा। बिटकॉइन के डोमिनेंस में अगर रिकवरी देखने को मिलती है तो हमारा इथेरियम वीक हो जाएगा और बिटकॉइन थोड़ा स्ट्रांग होगा। बट ये जो मूवमेंट होगा ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सारा सिनेरियो समझा दिया मार्केट का। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, कुछ आपका डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।